नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं, बात करें रीजनिंग में अपना एक टॉपिक है, कैलेंडर की बात करेंगे। एसएससी जीडी में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी में कैलेंडर में हम बात करें तो आज हम देखेंगे किसी भी तारीख से आप दिन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, कोई भी तारीख दी जाएगी और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस तारीख को कौन सा दिन था। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा जाएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसे आप यूं ही सोल्व करेंगे। आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आप क्वेश्चन को देखकर ही आंसर बताएंगे। आप 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आएगा। वो कैसे आएगा, तो आपको हमारे साथ रहना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास लिखा है मंथ, और आपको पता है साल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लीप ईयर, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। लीप का मतलब होता है अधिवर्ष और ऑर्डिनरी का मतलब होता है सिंपल ईयर। जब सिंपल ईयर हो तो याद रखना कोड हमारा क्या रहेगा, सिंपल के लिए 0 0 33 614 625 033 ऐसे याद रखना, या फिर 033614625 ऐसे कैसे भी आप याद कर लेना। और नीचे वाले में याद रखना बाकी सब सेम है, तो आप कहेंगे सारे नंबर आपस में मिले हैं, लेकिन शुरुआत में जनवरी और फरवरी की बात करेंगे तो लीप ईयर में बदल जाएगा। क्या रहेगा, 0 की जगह 6 आएगा, 3 की जगह 2 आएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी हम बात उसकी चर्चा करेंगे। बट अभी आपको याद रखना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर दे रखा है। अगर हमारा ईयर सिंपल होगा तो आप क्या करेंगे, ये कोड करेंगे, और यदि आपका लीप ईयर होगा तो आप ये कोड करेंगे। शुरुआत के 2 हमारे लेटर बदलेंगे, बाकी तो सब सेम रहेंगे। अब आप कहेंगे हम ये कैसे पहचानेंगे लीप ईयर क्या है और ऑर्डिनरी ईयर क्या है। तो याद रखना जिस सन में 4 का पूरी तरह से भाग चला जाता है, लास्ट की 2 संख्याएं देखनी है। लास्ट की 2 संख्या में यदि 4 का भाग पूरी तरह से चला जाता है तो वो लीप ईयर हमारा कहलाता है, अर्थात उसमें फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। और जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है वो हमारा लीप ईयर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2022 चल रहा है, आप कहेंगे लास्ट की 2 संख्या लेंगे, 22 लेंगे, क्या 22 हमारा 4 से कटता है? आप कहेंगे नहीं कटता। इसका मतलब 2022 में फरवरी में 29 दिन नहीं थे, इसका मतलब 28 दिन थे, और 28 दिन थे तो कैसा हमारा ईयर है, तो आप कहेंगे सिंपल ईयर है। ठीक है, सिंपल ईयर है। जैसे 2020 की बात करें, लास्ट में आप कहेंगे 20 से 4 पंचे 20 हो गया, इसका मतलब वहां पर क्या है, वहां पर हमारा लीप ईयर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद में ये हमारे पास दिन के कोड है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। याद रखना ये हमारे पास कोड दे रखा है। क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व करेंगे, बट इसके पहले आपको ये चीजें आनी जरूरी है। इसके बाद सन का कोड हमें जरूरत पड़ेगी, तो याद रखना ये बेस याद रखना 1200, 1300, 1400 और 1500। इसमें 400 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 12 4 16, 16 4 20 4 24 4 28 ऐसे चलता रहेगा। 13 4 17 4 21, 21 4 25 4 29 ऐसे चलता रहेगा। 14 4 18 4 22 4 26 ऐसे चलता रहेगा। 15 4 19 4 30 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद में याद रखना इसमें हम 6 को लेंगे, इसमें 4 को लेंगे, इसमें 2 को लेंगे, इसमें 0 लेंगे। कैसे लेंगे, जब क्वेश्चन हल करेंगे तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद एक यहाँ पर नोट लिखा है, नोट में याद रखना यदि हम 7 का भाग देंगे तो हमेशा शेष फल लेंगे, और 4 का भाग देंगे तो भागफल लेंगे। 2 बातें याद रखनी, अगर हम भाग यानी कि 7 का भाग देंगे तो शेष फल यानी कि रिमाइंडर लेना है, और यदि आप 4 का भाग देंगे तो हमेशा भागफल लेंगे। ठीक है, इतना हमें समझना है। यदि आप इतनी चीजें सीख गए तो आप किसी भी तारीख से कोई भी दिन फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज हमारी डेट क्या है, 6, आज 6 दिसंबर है, और आपको अच्छे से पता है आज 6 दिसंबर है, दिन हमारा कौन सा है, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे है। इसे प्रूफ करेंगे, इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आज की डेट लेते हैं, इसके बाद में जो आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए या अन्य एग्जाम में पूछे गए उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज का दिन हम सिद्ध कर लेते हैं। आज हमारे पास क्या है, आप कहेंगे 6 दिसंबर 2022 है। 6 दिसंबर 2022 है, और आज का दिन आप सबको पता है आज कौन सा दिन है, मंगलवार है। कौन सा दिन है, आप कहेंगे मंगलवार यानी कि ट्यूसडे है। इसे हम प्रूफ करेंगे, इसे हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आप सब
आपको सबसे पहले 6 लिखना है, यानी कि सबसे पहले आपको डेट लिखना है। क्या लिखना है? तारीख। शुरुआत यहाँ से करेंगे, ऐसे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। आप कहेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तारीख लिखेंगे, तो आप 6 लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे? तारीख लिखेंगे। तारीख के बाद कौन सा महीना है? आप कहेंगे दिसंबर। दिसंबर आया, दिसंबर की कोड क्या होती है? तो आप कहेंगे 5, इसमें आप 5 लिखेंगे। सबको जोड़ना है, 5 लिखेंगे। तो 6 लिख दिया मैंने, तारीख लिखी, महीने का कोड लिखा। और इसमें याद रखना, जब हमारा सन की बात है तो सन में याद रखना लास्ट की 2 संख्याओं में एक बार 4 का भाग देंगे और एक बार 7 का भाग देंगे। एक बार 4 का भाग देना है, एक बार 7 का भाग देना है। 7 का भाग देंगे तो क्या लेंगे? 4 का भाग देंगे तो क्या लेंगे? मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, एक बार इसमें 4 का भाग देना है और आपको एक बार 7 का भाग देना है। 7 का पहले भाग देंगे तो आप कहेंगे 7 त्रिका 21, और मैंने आपको बताया 7 का भाग देना है तो शेष फल लेना। 7 त्रिका 21, शेष क्या बचेगा? तो आप कहेंगे 1 बचेगा, आपने 1 लिख दिया। फिर मैंने कहा इसमें 4 का भी भाग देना। आप 4 का भाग देंगे तो भाग फल लेंगे, तो आप कहेंगे 4 पंचे 20, 5 बार से लग गया। आप कहेंगे इसमें 5 ले लेंगे। ठीक है, ले लिया। इसके बाद आप क्या करना है, लास्ट में जो हमारा सन देखेंगे, कौन सा सन चल रहा है, इसमें से कौन सा चल रहा है, जो चल रहा है उसका कोड लिख देना, बस आंसर आएगा अपना। आप कहेंगे 2000 की बात हो रही और 2000 हमारा यहाँ पर आता है, 2000 की कोड क्या है? तो आप कहेंगे 6 है। 2000 का कोड कितना है? 6। इन सबको जोड़ना और 7 का भाग देना। सबको जोड़ना, 7 का भाग देना। लेकिन हम यहाँ पर आपको जोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, आप जोड़ के भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन लास्ट में भाग किसका देना है? आप कहेंगे 7 का देना है। तो चूंकि जब 7 का हमें भाग ही देना है तो पहले ही हम दे देते हैं, या फिर आप जोड़ेंगे। देखो 2 तरीके हम बता रहे हैं। आप सबसे पहले सबको जोड़िए। 6 5 11 1 12, 12 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12 5 17, 17 6 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। 23 में आप 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देने से लेते क्या? आप कहेंगे शेष फल। तो 7 त्रिका 21, शेष क्या बचेगा? 2। बताइए 2 में कौन सा दिन आता है? तो आप कहेंगे 2 में तो आता है मंगलवार, और यहाँ पर भी क्या था? मंगलवार। अपना दिन सिद्ध हो गया, प्रूफ कर दिया मैंने। अब आपको कैसे करना था, ये तो पूरा बेसिक हो गया। अब आप और डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? आपने देखा कि हमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप कैसे करते हैं? आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 1 7 आप कैंसिल कर देंगे, जो चीज 7 से, यानी कि 7 या 7 का कोई मल्टीपल मिले उसे आपको काट देना है। आप कहेंगे 6 1 7 मैंने काट दिया। देखो 6 5 11, 11 5 कितना होता है? 16, 7 दूनी 14, 2 बचा कि नहीं बचा? और 2 का मतलब क्या होता है? मंगलवार। 2 का मतलब क्या होता है? मंगलवार होता है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी तारीख से कुछ भी निकाल सकते हैं। आपका देखो एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। लिखा है 6 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी जीडी में, 6 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? ठीक है, 2010 को कौन सा दिन था? आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो तारीख लिख देना है। 6 लिख दिया मैंने, बिना पेन के भी आप अभी सिखाएंगे आपको हम। 6 लिख दिया। इसके बाद जनवरी का मंथ देखेंगे। आप कहेंगे पहले देखिए हमारा साल कैसा है, लीप ईयर की और नहीं है, तो आप कहेंगे लास्ट में 10 आ रहा है, 10 4 के पाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये समय कैसा है, इस वर्ष कैसा है? सिंपल ईयर है। और सिंपल ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है? 0। अगर और हमारा लीप ईयर होता है तो 6 लेते, लेकिन सिंपल के लिए आप क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। जनवरी लिखा। आप कहेंगे एक बार 10 में 4 का भाग देना, एक बार 7 का भाग देना। 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, तो आप कहेंगे 4 का भाग देने से भागफल लेते हैं। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, लेकिन 7 का भाग देने से शेषफल लेते हैं। आप कहेंगे 3 लेंगे। और ये सन कौन सा है? 2000। 2000 का कोड क्या होता है? आप कहेंगे 6 होता है। सबको जोड़कर आप 7 का भाग देंगे, या फिर मैंने आपको बताया है कि जो चीजें कटे तो काट देना। तो आप कहेंगे कि क्या 6 3 9, 9 2 11, 11 6 कितने हो? 11 6 17, 17 में आप 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 14 3 17। आप कहेंगे क्या बचेगा? आप कहेंगे 3 बचेगा। और